आपको लग रहा है आम जनता खुश हो रही है कि 15% के टैक्स की बजाय अब मुझे 20% देना पड़ेगा, या मुझे 10% की बजाय 12.5% देना पड़ेगा? भाई ये 10% 2018 में चिपकाया गया हमारे माथे पर, ठीक है, उससे पहले ये था ही नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम कवि शर्मा है। आज मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और बातें करने वाला हूं ना जो बिल्कुल माइंड में मेरी चीजें चल रही हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से सरकार चाहती है कि आप गरीब बन के रहें और गरीब बन के मर जाएं। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, अगर कोई भी इंसान सरकार को सपोर्ट करने वाला इंसान इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज वीडियो को बंद कर दे। शायद उसको देखने में दिक्कत हो, क्योंकि कुछ ऐसी रियलिटी जो उसकी भी जेब कटने वाली है वो देख लेगा ना, देन डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के सपोर्ट में कभी भी खड़ा नहीं होने वाला। आप कहोगे क्या चीजें हुई है, मुझे समझाइए। मैं आपको सारी बातें समझाता हूं एंड दिखाता भी हूं। देखो भाई, अभी की बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड डाली हुई है, वो कंटिन्यू चल रही है, वेट करते हैं। बट इससे हटके मैं कुछ बातें पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं लगा कि उनके साथ क्या स्कैम हो गया। अब स्कैम की बात करें, कैसे स्कैम किया जाता है। आज तक आपने देखा होगा स्कैम ऑनलाइन किए जाते थे, ऑफलाइन किए जाते थे, बट क्या आपने सोचा था कि आपको टैक्स के अंदर भी स्कैम किया जा सकता है? मुझे आप एक बात बताइए कि आप सरकार को अगर देखते हो तो सरकार क्या चाहती होगी? एक सरकार क्या चाहती होगी? मैं यहां पे सरकार को ना सरकार बोलकर एक प्राइवेट कंपनी बोलना प्रेफर करूंगा। कारण इसके पीछे क्या है, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शंस है ना, एक्शन जो गवर्नमेंट के किए गए, उनका जो रिएक्शन आ रहा है वो केवल और केवल प्राइवेट कंपनी ही ऐसा कर सकती है कि जनता की खाल को उतार लिया जाए, तब तक उतारा जाए जब तक वो जिंदा है, और मरने भी ना दिया जाए। आइए समझाता हूं हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्सा है और क्या दिमाग में चीजें चल रही है। देखो, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सरकार के सपोर्ट में थे। मैं भी सपोर्ट में ही था, मेरी वोट भी उधर ही गई हुई थी, नो प्रॉब्लम। तो प्लीज ये वाली कोई भी गाना मत गाना कि क्या बातें कर रहे हो। मैं कोई अगेंस्ट पार्टी का नहीं हूं, बट मेन चीज है जब सपोर्ट किया था तो सपोर्ट करने की कंडीशंस बहुत ही अच्छी थी। अभी की बात की जाए तो अभी की कंडीशन ऐसी है कि आपको कुछ बातें समझाता हूं। देखकर थोड़ा बुरा लगेगा, लगना चाहिए, मैं तो चाहता हूं लगना चाहिए, और मुझे बुरा लग रहा है। रीजन है कि ऐसे देश के अंदर रहना जहां पर इतना टैक्सेशन, इतनी चीजें, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद इंसान सरवाइव करने के बारे में सोचे और उसको क्या मिले, ये गिफ्ट मिले। कॉमन सी बात है, मैं समझाता हूं क्या। सबसे पहली बात, हमारे यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, उसकी बात करें तो भाई वो 2018 से पहले था ही नहीं, ठीक है। जो आप देखते हो ना, बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो लोग क्या करते थे, लाखों रुपए की चीजें बाय करते थे। मैं यहां पे जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपके दिल पे दर्द होगा। सिंपल बात है। पहले क्या हुआ करता था मेरे भाई, पहले ना लीवरेज नाम की चीज होती थी। लीवरेज की बात करें, आज क्या है, अगर आपको कोई 100 रुपए का शेयर खरीदना है ना, तो आपके अकाउंट में 20 रुपए होने चाहिए। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको 100 रुपए का शेयर खरीदना है तो आपके अकाउंट में अगर 5 रुपए भी है ना, तो भी आपका काम चल जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे 20 टाइम्स तक का लीवरेज दिया जाता था। आज की बात करें, उस 20 टाइम्स को 5 टाइम कर दिया गया है। और अगर उससे भी पहले की बातें करें, मतलब 2013 से पहले की बातें, जब से हमारे से गलती हुई है, उस गलती से पहले की बातें करें तो मेरे भाई, उस समय की बात करें तो शेयर मार्केट तब भी चला करती थी। कॉमन सी बात आती है, और तब भी अच्छा खासा लोग पैसा कमाया करते थे। उस कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप किसी भी चीज को 365 प्लस 1 डे रखते हो तो आपने उस पर जितनी भी इनकम की है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और आप खुद सोचो, आपका रिस्क, सब कुछ आपका, प्रॉफिट हुआ तो किसका? गवर्नमेंट का। अब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर इसको 12.5% कर दिया गया है। पहले 2018 में इसको 10% किया गया। और हाँ, एक बात और बताता हूं कि क्या हुआ था। पहले STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज यहां पे लाए गए, जिनको रखा गया किस लिए, कि भाई यहां पे टैक्स लगाते हैं शेयर मार्केट में जो लोग डिलीवरी में काम करते हैं। चलो जी, बहुत अच्छा। क्या हुआ, ये तो जुड़ा ही जुड़ा, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जुड़ गया। समझ रहे हो? अब आपको ये दोनों पे करने पड़ रहे हैं। सिंपल सी बात आती है, क्या आपकी खाल उतारने की तैयारी की जा रही है। जो लोग कहते थे ना कि मैं करोड़पति बन जाता हूं शेयर मार्केट से, पहले वाली बातें करें तो उन लोगों ने कभी ना तो STT पे की है, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे किया है। उनका सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 1 साल के बाद मैंने उसको बेचा, जितना प्रॉफिट था वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा। अब बात आ जाती है, काफी लोग कहेंगे कि आप तो देश के अगेंस्ट जा रहे हो, आप ये बातें कर रहे हो कि देश को पैसा कहां से मिलेगा। भाई एक काम करो, मेरे खून की बोतल लगाओ और मेरे अंदर से खून निकाल लो। सबके सब जितने देख रहे हो ना, 1-1 लीटर खून दान करके आओ गवर्नमेंट के नाम पे। क्यों देकर आओ? क्योंकि वही तो बचा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, वही तो बचा है जिसको आप अभी फ्री में दे सकते हो। और जब आप लेने जाओगे ना, तो आपको भी उस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे भाई, आपको ये बताइए, अगर कोई इंसान, पढ़ा लिखा आदमी, अपने आप को एजुकेट करता है, वहां
अपना हाथ रखता है जहां पर गवर्नमेंट हाथ रखने नहीं देना चाहती, उस कंडीशन में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दोगे, आपने जो कर दिया 12.2 लाइक 5%, 12.5% कर दिया। अब बात आती है कैसे, समझो इसको, गेम क्या हुआ। और प्लस एक और चीज आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो चलो ठीक है, पहले था नहीं, जीरो था, जीरो के बाद इसको 10% कर दिया क्योंकि इनकी भीख कम मिल रही थी कटोरे में, उसके बाद इसको 12.5% कर दिया, चलो ले लिया। अब क्या है, अगर आपने 365 प्लस 1 डे तक किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी थी ना, तब आपको ये देना पड़ता था। अब क्या है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, मतलब अगर आप 365 दिन से पहले ही, मान लीजिए आज मैंने कोई चीज खरीदी और मैंने 10 दिन बाद उसको बेच दिया, मुझे वहां पे प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पे अब डायरेक्टली आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि पहले 15% था यार। वो थोड़ा दिल पे पत्थर रख के हम लोग काम कर सकते थे कि चलो यार 100 रुपए कमा रहे हैं, 15 रुपए दे देते हैं। अब 20% कर दिया गया है। और कमाल की बात, आपको एक बात बताता हूं, जब ये 20% कर दिया गया है ना, अभी जब बजट आया तब से आप देखोगे तो जनता के अंदर गुस्सा है, लाइक हम ट्रेडर के अंदर भी गुस्सा है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनके अंदर भी गुस्सा है। काफी लोग कहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम तो शेयर मार्केट में काम ही नहीं करते, हमारे से क्या मतलब। भाई तुम्हारे साथ भी खाल उतारी गई है। कैसे? अगर तुमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अचीव किया, देन उस कंडीशन में भी आपको 12.5% लगेगा। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड खरीदने पर क्या था, पहले इंडेक्सेशन हुआ करता था। इंडेक्सेशन में ऐसा था कि क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने 10 लाख का गोल्ड खरीदा, तो आप देखोगे आप 10 साल बाद उसको बेचते हो तो गोल्ड का प्राइस मान लीजिए बढ़ता है और 10 लाख का गोल्ड आपका 15 लाख या 20 लाख का हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हुआ करता था, जो महंगाई दर हुआ करती थी उसको देखते हुए काउंट किया जाता था कि आपने 10 लाख लगाए हैं, 10 लाख की वैल्यू अगले साल गिर गई, फिर गिर गई और फिर गिर गई। गिरते गिरते क्या होता था, पता लगता था इंडेक्सेशन के साथ कि 10 लाख का जो उस समय आपने पैसा लगाया, आज उसकी वैल्यू 13 लाख होती, और 13 लाख के बाद में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको टैक्स लगता। गवर्नमेंट कहती है ना ना ना, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए तुम्हारी खाल उतारनी है, ठीक है। जब तक तुम गरीब नहीं बन जाते ना, तब तक तुमसे खाल उतारते रहना है हर चीज में। चलो जी, कैसे? अब यहां पे क्या होगा, अब इंडेक्सेशन हटने के बाद 10 लाख का सोना आपने खरीदा, और अगर आप उसको बेचने जाते हो तो उस कंडीशन में अगर आप उसको 365 डेज से पहले ही बेच देते हो, मान लो सोना इंसान क्यों खरीदता है, क्योंकि सोने के ऊपर भरोसा होता है। आप देखोगे मोदी जी रात को आएंगे और आके क्या बोलेंगे, सारे नोट बंद किए जाते हैं, तो भाई हमारी तो खाल उतर जाएगी। मान लो घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घर में कोई बीमार हो जाता है, आप लोगों की इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप एक सरकारी हॉस्पिटल ढंग का बना पाए। अगर आज किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मेरे भाई सरकारी में जाने से पहले वो आदमी मर ही जाएगा, ये रियलिटी है। आप एम्स की कंडीशन देखोगे ना, तो आदमी मर जाता है जब उसका नंबर आता है। और जिसको लगता हो ना मैं झूठ बोल रहा हूं, भाई किसी से पूछना जो आपका कभी बीमार हुआ हो, मैं नहीं चाहता कि बीमार हो, बट किसी से पूछना कि भाई एम्स के अंदर इलाज कैसे होता है, वो कहता है बेटा तू मर जा, एम्स में मत जा। क्यों मत जा, आप खुद समझ जाओगे जब वहां पे आप चेक करोगे। और जो लोग तारीफ करते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, भाई वो लोग पॉलिटिकली वहां पर इन्फ्लुएंस करके, एक तरह से बोल सकते हो, अपना नंबर लगवा लेता है। ये रियलिटी है, वरना वहां पे हाल ऐसा होता है कि कुत्ते बिल्ली के साथ में आपको वहां पे पढ़ाया जाता है। और ये रियलिटी दिल्ली एम्स तक की आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। जो लोग तारीफ कर रहे हैं ना, हाँ भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जरा ढंग से जाके देखो, रियलिटी पता नहीं किया ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपने क्या किया, आप कहते हो यार मेरे घर में प्रॉब्लम है ना, गोल्ड खरीदा था, क्योंकि रुपए पे तो मुझे भरोसा नहीं है। अभी आप देखना रुपए की वैल्यू टूटेगी, मैं समझाऊंगा क्यों। गोल्ड के अंदर क्या हुआ, गोल्ड में पैसा लगाया, लगाने के बाद आपने देखा भाई 365 दिन से पहले अगर मैं बेच देता हूं तो टोटल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 20% लगेगा। आप कहोगे ये क्या ड्रामा है भाई, तो 20% मतलब अगर 10 लाख का सोना आपका 12 लाख का हो गया, तो 2 लाख के ऊपर सीधा 40,000 रुपए आपकी जेब से छीन लिए जाएंगे। प्लस जो 1,60,000 रुपए बचे हैं ना मेरे भाई, आ जाओ दोबारा से खाल उतारता हूं तुम्हारी। उसके बाद क्या है, तुम अगर वहां पे कहीं पे जाते हो, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मान लो हॉस्पिटल में जाते हो, कोई बिल पे करते हो, दवाइयां पे करते हो, भाई वहां पे भी आपको जीएसटी के रूप में आपकी खाल उतारी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में आपको मिलेगा क्या, झुनझुना, बजाते रहो, होते रहो खुश, ठीक है। बाकी रही बात यहाँ पे गोल्ड की, तो भाई अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हो तो 20% आपका पे होने वाला है। प्लस यहाँ से भी इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो हटा दिया गया है। अब अगर आपने गोल्ड खरीदा आज और 10 साल बाद बेचते हो, तो आपने जब खरीदा था उस समय जो वैल्यू थी, प्लस 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो हो चुकी है, मान लीजिए 20 लाख हो चुकी है, तो सीधा 10 लाख के ऊपर आपको
यहाँ पर डायरेक्टली 12.5% का टैक्स कटेगा। दे दीजिए 1,25,000 रुपये सरकार को, और उसके बाद में बची हुई जो चीज़ें हैं, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि गोल्ड के अंदर ना आम आदमी तब इन्वेस्ट करता है मेरे भाई, जब उसको लगता है कि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ कि मेरे परिवार पे कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उस कंडीशन में मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि रुपये के ऊपर भरोसा नहीं है, रुपया इनसे रुका ही नहीं है। 2013 में जब ये लोग आए थे, इन्होंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि रुपये को हम नीचे कर देंगे। इनके किसी की भी औकात नहीं है कि इसको नीचे कर दे। रियलिटी तो यही है, ठीक है। और वही हुआ। 2013 से बात करें, 2024 की बात करें, तो अगर आप रुपए की वैल्यू के अंदर देखोगे तो इनसे एक चवन्नी भी नीचे कम नहीं हुआ। और अभी की बात करें तो अब भी वो टॉप पे खड़ा हुआ है, अब भी वो टॉप पे खड़ा हुआ है, और वो टॉप पे ही रहने वाला है। आप ये चीज देखो। और ये वो लोग ना सोचे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम कर रहा हूं। ब्लेम करने वाला इंसान जब होता है ना, उसको करना चाहिए, और नहीं करते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बनी है। मैं यहाँ पे और बड़ा कर देता हूँ आपकी खुशी के लिए, चेक करो अच्छे से और उसके बाद बोलो क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने 2013 की बात कर रहे हो, ये प्राइस था, कितना था, 56 रुपीज़। आज क्या प्राइस है, 84 रुपीज़। क्या रुक गया इनसे, सोचने की बात आती है। अब सोचो मेरे पास में यहाँ पे 10 लाख रुपए थे, और मैं अपने 10 लाख रुपए का मैंने क्या किया, 10 लाख को 10 लाख के रखे रखता, तो भाई मेरे पैसे की वैल्यू ना खत्म हो चुकी होती इस टाइम आते आते। हर साल इन्फ्लेशन रेट 4 से 7% रहता है। उस कंडीशन में आम आदमी का पैसा बैंक में रखा रखा खुद ब खुद तबाह हो जाता है। अगर वो इंसान कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, कहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू उसकी खाल उतार ली जाती है। और कमाल की बात है, जो पैसा उसने 10 लाख कमाए हैं उस पर ऑलरेडी वो टैक्स पे कर चुका है। देन उसके बाद में उसको टैक्स पे करना है, प्लस ये जो पैसा हमने लगाया, अगर वहां पे हमको रिस्क है और हमको लॉस हो गया तो सरकार कहेगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं है भाई, मुझे मतलब नहीं है, नुकसान में मैं साथ में नहीं हूं। ये क्या दोगली बातें हैं यार, ये किस तरीके की बातें हो रही है। कमाल की बात आती है। आज मेरे क्लाइंट, मैंने बात की एक क्लाइंट से, वो दुबई निकल चुके हैं। टोटल मिला के 4,75,00,000 रुपए, 4,75,00,000 रुपए का फंड लेके गए हैं वो इंडिया से। कमाल की बात देख रहे हो, इंडिया वाले इतने बड़े बेवकूफ हैं। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, जी रियलिटी में बातें कर रहा हूं। बड़ा दुख होता है। 4,75,00,000 रुपए इंडिया से वो इंसान दुबई लेके जाता है और कहता है भाई मेरे कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं, अगर मैं कुछ टाइम पहले बेच देता तो ये इंडेक्सेशन का फायदा उठा लेता। अब तो वो इंडेक्सेशन के कारण वो प्लॉट भी मेरे महंगे बिकेंगे, और इस तरीके से क्या होने वाला है, इंडिया छोड़ के लोग बाहर जाने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना। आप दूध उतना निकालो गाय से जितने में वो जिंदा रहे। अगर एक लिमिट से ज्यादा आपने उसके ऊपर फोकस किया कि बस इसको तो नोच लूं जब तक ये मर नहीं जाती, तो भाई वो गाय भी नहीं रहेगी और आप भीख मांगोगे, ठीक है। अब काफी लोग कहेंगे आ जाएंगे इस चीज के ऊपर कि बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं। यार अच्छी बातें हुई है तो क्या खाल उतार के दे दोगे? अच्छी बातें हुई है कि आपने घर में से रोटी जो खा रहे हो वो आप इनको दे दोगे? सोचने की बात है। अब यहाँ पे बात आती है, काफी सारे लोग कहेंगे हमको क्या फर्क पड़ेगा जी। आइए समझाता हूं भाई। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, इसकी बात करें तो यह है 12.5%। नॉर्मल आदमी पता है क्या करता था, वो नॉर्मल पैसा कमा के या तो प्लॉट खरीदेगा, ठीक है, एक छोटा सा प्लॉट खरीदेगा। अब मैं बताना चाहूंगा, जो मोदी जी कहते रहते हैं ना, हर एक का अपना घर होगा, घर होगा, भाई नहीं होने वाला। यहाँ पे बैंड बजा दी तुम्हारी, सबकी सबकी बजा दी। मैं बताना चाहूंगा कैसे। अब 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आपने आज एक प्लॉट खरीदा 10 लाख रुपए का, और आप उसको 2 साल बाद बेचते हो, पहली बात तो प्लॉट ऐसी चीजें होती है जो 2-3 साल बाद बेची जाती है, ठीक है। 2 साल बाद बेचते हो, 2 लाख के ऊपर पहली बात तो आपको 12%, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब ये 12.5% किससे लिया जाएगा? आम जनता से। जो प्रॉपर्टी डीलर होगा ना, उसको 12.5% एक्स्ट्रा जरूर लगेगा, बट ये पैसा लिया किससे जाएगा? आम जनता से। यार आम जनता तो पहले से ही मर रही है, उसके पास बेचारे पे खाने के लिए रोटी नहीं है, वो प्लॉट कहां से लेगा? मैं कहूंगा कि अब जाइए आप मोदी जी की शरण में हो, कहिए मुझको आवास योजना के तहत ना एक छोटा सा कमरा दे दो, मैं उसी में मर जाऊंगा। ये कीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमारे देश में ना लोग इतने बड़े पोपट हो चुके हैं कि आवाज उठाना पसंद नहीं करते। भाई मैं खुद इसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, और जैसी इनकी नीतियां है ना, जैसी इनकी कंडीशंस है, मैं वेट कर रहा हूं यार, ऐसी कोई बेवकूफ पार्टी कैसे हो सकती है, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि उसकी एक बैसाखी 2 बैसाखियों पे खड़ी है वो, ठीक है, और फिर भी अगर वो ऐसे डिसीजन लेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये बात ध्यान रखना, ये शेयर मार्केट पे नहीं है मेरे भाई, ये हर चीज पे है। अगर आपने प्लॉट खरीदा, आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जहां से आपको प्रॉफिट बना, मेरे भाई 12.5% आप दे दीजिए। और रोने की बात तो हमें नहीं, रोने की बात है बेचारे जो प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोग होते हैं। मैं भी चाहूंगा कि मैं पैसा कमाकर क्या करूं, प्रॉपर्टी में काम करूं, क्योंकि वहां पर एक अच्छा स्कोप दिखता है। पैसा कमाना गलत बात नहीं होती, लीगल वे में कमा रहे हैं। अगर इनलीगल में किसी का खून नोच कर पैसा कमा रहे हैं तो देखो वो गलत है, बट अगर लीगल वे में मेहनत करके कमा रहे हैं तो क्या गलत था? अब वो बंदा क्या करेगा, सोचो। वो करेगा इनलीगल एक्टिविटी। वो क्या कहेगा, भाई एक काम करो, सरकार मुझे वैसे तो जीने नहीं देती, लो भाई मैं तो ऐसे काम करूंगा। और देखना, एक बात ध्यान रखो,
अगर ऐसा चलता रहा ना तो ये सरकार जल्दी गिरने वाली है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। एंड मैं तो वेट कर रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी इतनी कम बुद्धि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, आई डोंट नो कैसे हो सकती है। एक छोटी सी बुद्धि वाला इंसान भी समझ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं। इन्होंने क्या गेम खेला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, ठीक है। ये केवल शेयर मार्केट के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है मेरे भाई, बात ध्यान रखना। आपको एक्स्ट्रा टैक्स तो पे करना ही करना है, प्लस ये वाले जो एक्स्ट्रा जो आपको गेन हुआ ना, ये वाला टैक्स भी पे करना है, ठीक है। ये गेन के ऊपर बातें हो रही है। 10 लाख का प्लॉट 12 लाख का बेचा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन, ये वो, इधर का उधर का रिश्वत, इधर की रिश्वत उधर की रिश्वत, वो अलग है। ये 12%, 12.5% ही अलग है मेरे भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और इंडेक्सेशन लगता, इंडेक्सेशन मीन्स आज 10 लाख का प्लॉट खरीदा, लाइक 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो एक बात ध्यान रखना, 10 लाख के ऊपर अगर मैं 4% का इन्फ्लेशन लगाता हूं ना, तो 4% यहां, 4% यहां, 4% यहां, तो कितना हो गया ये? 12%। 4 4 8 4 12, 12%। 10 लाख का 12% कितना होता है? 1,20,000। तो कितना हो गया भाई यहाँ पे? 11,20,000, ठीक। ये इंडेक्सेशन की वैल्यू निकल कर आई। अब अगर आपने 10 लाख का प्लॉट था और आपने 12 लाख का बेच दिया, तो अभी आप देखोगे तो आपको कितना पे करना पड़ता अगर इंडेक्सेशन होता? 12 लाख में से घटा दीजिए अपना 11,20,000। तो उस कंडीशन में 20% टैक्स था, जो कि कहा जाता था। अब 20%, 80,000 का 20% निकाला तो भाई 16,000 रुपए मेरे कट गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ड्रामा हो गया अच्छे वाला। अच्छे वाला ड्रामा क्या हो गया? अब यहां पर आप देखोगे तो आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा, 12 लाख का बेचा, तो 2 लाख रुपए के ऊपर सीधा सीधा आप यहां पे क्या कीजिए, मुझको 12.5% दे दीजिए। तो यहां पर आपको टोटल मिला के कितने परसेंट, कितना देना पड़ा? टोटल 25,000 रुपए का आप यहां पे चढ़ावा दे सकते हो, दे दीजिए। सिंपल सी बात है भाई, सरकार को आप यहां पे खुद समझिए, आप यहां पे खुद कॉमन सेंस लगाइए कि क्या गेम खेला। यहां पर आपको यहां पे गेम खेल दिया, उसके बाद में इंडेक्सेशन का फायदा खत्म कर दिया, और ये इंडेक्सेशन गोल्ड पे भी खत्म कर दिया। ये बात ध्यान रखना, ये इंडेक्सेशन गोल्ड के ऊपर भी खत्म कर दिया गया है। और अब जो गोल्ड खरीदने वाले लोग हैं ना, उनकी बात की जाए, उनके साथ क्या स्कैम हुआ। देखो भाइयों, क्या गेम खेला गया। सरकार ने पिछले टाइम ना, अभी कुछ पिछले सालों से क्या किया है, बोला है कि सोवरिन बॉन्ड स्कीम, ये एक स्कीम बनाई गई जिसमें कहा गया कि आप नॉर्मल गोल्ड मत खरीदो, आप एक काम करो, सरकार के पास आओ। सरकार आपको कहती है कि इतने परसेंट का आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बॉन्ड्स हैं, उनके अनुसार आप वहाँ पे आइए, स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। इन्होंने क्या किया, अब अचानक से यहाँ पर जो कह सकते हो जो टैक्स घटाया ना, ये टैक्स जो था, कैसा टैक्स था मैं आपको समझाता हूँ। गोल्ड के ऊपर इन्होंने क्या गेम खेल दिया, गोल्ड के ऊपर इन्होंने अचानक से क्या किया, जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लाइक जो चार्ज आपके लग रहे थे वो तो सबके सब वैसे रहेंगे। यहाँ पर जो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उस इम्पोर्ट ड्यूटी को 15% ये लोग लिया करते थे। अब हमारे यहाँ पे गोल्ड तो होता नहीं है, गोल्ड तो बाहर से मंगा रहे हैं, उसको इन्होंने घटा दिया और सीधा 9% डाउन कर दिया। जो 9% डाउन करने पर जो इंपैक्ट आया ना, ये नीचे की तरफ गिर गया गोल्ड। अब क्या है, नीचे गिर गया। अब जो बॉन्ड स्कीम वाले लोग हैं, उनका तो रोना आ गया, उनका कहना है यार अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, ये क्या कर दिया सरकार ने। इससे सरकार को 9,000 करोड़ का फायदा हुआ, केवल एक डिसीजन से। मतलब देख रहे हो कितनी भीखमंगी हो चुके हैं यार, मैं तो हंसी आती है। मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी होता है, वो भी शर्म करता है। क्या कर रहे हैं यार ये लोग, क्या गलत चीज चूज कर दी हम लोगों ने, किन गलत लोगों को चूज कर दिया। अब देखो काफी सारे लोग ऐसे होंगे सरकार को सपोर्ट करने वाले होंगे, भाई मैं भी उनमें ही था। अगर ये बातें समझोगे ना कि तुम्हारी जेब पे डाका डल चुका है, इतना बड़ा बेवकूफ काट दिया गया तुम्हारा, कि तुम कमाई करने से पहले ही सोचोगे कि मुझे नंबर 2 का काम करना है ताकि मैं इस पैसे को ठिकाने लगा पाऊं। मैं तो यही सोचूंगा, मैं सच बता रहा हूं। क्यों सोचूंगा? क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर रहेगी ना, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया में रहना इंपॉसिबल वाली बात हो जाएगी। क्योंकि बुरा लगता है यार, क्या कर रहे हो आप ये लोग, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप कहेंगे ये तो सस्ता हो गया, 68,000 गोल्ड आ गया। अब यहाँ पे गेम क्या खेला जाएगा, अब यहाँ पे जो बॉन्ड स्कीम थी वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने पर लोगों को नुकसान करा के, उनका बॉन्ड स्कीम क्या होता है कि उनकी डेट होती है 1 साल का, मतलब 1 साल उससे पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो अब 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो वो सरकार अपना पैसा दे देगी। 9,000 करोड़ का उनको फायदा हो गया, सरकार को कम पैसा पे करना पड़ा। उसके बाद क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे, क्या है, अभी 3% की जीएसटी लगती है गोल्ड के ऊपर, इसको क्या कर देंगे, 9% कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 12% कर देंगे। काफी लोग कहेंगे 12% जीएसटी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। यार ये चीज किसने सोची थी कि ये इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे 9%। अगर 9% यहां से घटाया है तो एक काम करते हैं, सीधा 9% कर देते हैं, लीजिए बराबर, हिसाब बराबर। तो गोल्ड फिर से अपना 78,000 से वही 74,000। इससे क्या फायदा हुआ, सरकार ने एक छोटे से डिसीजन से गेम खेल के यहाँ पे 9,000 करोड़ कमा लिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जिसमें बहुत सारे कम लोग ध्यान देंगे। एक बात ध्यान दो, पता है क्या हुआ, पोपट कट गया। अब जो हमारा यूएसडी आईएनआर था ना, आप एक बात बताइए, मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूं, एक दूसरा इंसान है बाहर से गोल्ड भेजता है, यहां से गोल्ड भेजा गया,
मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने क्या किया, नीचे छोटी छोटी दुकानों को वो व्यापार में भेजा गोल्ड को, ठीक है। चलो जी, इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो तो हटाने के बाद में उसको कर दिया 6%। ठीक, चलो जी, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ तो मुझे तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ से जो नीचे लोग सरकार के बेसिकली काम करेंगे, यहाँ से नीचे जो लोग खरीदेंगे ना, कौन, आप लोग, उनको क्या करेंगे, अभी टैक्स लगा देंगे 3% की बजाय सीधा 9% जीएसटी लगा देंगे। आपकी खाल उतर गई। चलो जी, अब फिर आपकी खाल उतरेगी। ध्यान देने की बात है, जब हम इंपोर्ट करेंगे, अभी क्या है, इंपोर्ट और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कारण क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई। इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो इंपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट बढ़ गया तो एक बात बताओ, जो पेमेंट की जाएगी क्या वो आईएनआर में की जाएगी? यार सच बता रहा हूँ, हमारे इंडिया से बाहर ना आईएनआर की वैल्यू ना कागज के नोट की टुकड़े की भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, कोई कहेगा कि इंडिया की बुराई कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। वहां केवल एक ही चीज चलता है, डॉलर। तो अब आप सोचो, हमको और ज्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा। डॉलर पे करना पड़ेगा तो क्या होने वाला है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, यूएसडीआरआर के अंदर क्या होने वाला है, यूएसडीआरआर में क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है हमारा डॉलर कम होगा, क्योंकि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे सोना खरीदने के लिए। ज्यादा सोना खरीदेंगे तो उस कंडीशन में भाई, उस कंडीशन में यूएसडीआरआर और ऊपर जाना चालू करेगा। और यूएसडीआरआर और ऊपर जाना चालू करेगा तो आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आपके अकाउंट की जो वैल्यू है ना वो टूटनी चालू हो जाएगी। तो आया समझ में क्या गेम खेल दिया गया आपके साथ में। और कमाल की बात है, हंसी इस बात पे आती है, क्या ये लोग बेसिक इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ते हैं क्या? क्या बेसिक इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ते क्या ये लोग? मतलब हंसने वाली बात है। और मैं तो बोलना चाहूंगा, कहां से भांग खा के लोग बैठ जाते हैं कुर्सी पर, क्या खाकर बैठ जाते हैं। ये प्याज नहीं खाते तो यार हम लोग तो खाते हैं, ये प्याज नहीं खाते, ये लहसुन नहीं खाते तो हम लोग तो खाते हैं। तो प्लीज दूसरे को तो खाने दीजिए ना। आप तो बेसिकली एक सीट पर बैठे हो जहां पर आप ऐसा गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जो सामने इंसान है ना, अगर उस इंसान को बेसिकली आप इतना ज्यादा निचोड़ने की सोचोगे, ठीक है। अभी मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जानने वाले का, और ये रियलिटी है, शायद उन बेचारों को पता भी नहीं है और बुरा लगता है सोच के। मेरे खुद रिलेटिव हैं, उनकी बात करूं, उन्हें भी नहीं पता है, उन्हें भी बुरा लगेगा ये चीज सोच के। कैसे? उन्होंने 50 लाख का एक मकान बनाया, और 50 लाख का मकान बनाने के बाद उनका मकान 4 साल हो गए, 5 साल वो मान लीजिए बिक नहीं रहा है। अभी बिक नहीं रहा है क्यों? क्योंकि मान लीजिए मंदी है, बड़ा मकान बना लिया, सही टाइम पे खरीदार नहीं आ पाता। और जिस दिन जो मकान बेचते हैं ना, उनको पता होगा कि मकान 2 साल 3 साल एक नॉर्मल प्रोसेस है, इतने टाइम में बिकता है। तो देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, ध्यान से समझना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। 50 लाख रुपए आपने लगाए आज के टाइम पर, आज आपने 2024 में 50 लाख लगाए। आपने देखा कि इन्फ्लेशन कितना है, मैं गिरे से गिरे 5% ले लेता हूं, तो 5% अगले साल 5%, 5% इसका कितना बैठता है 50 लाख का, 2.5 लाख रुपीस। तो आज अगर आपके पास 50 लाख है ना, तो अगले साल अगर वो 50 लाख ही रहते हैं तो उनकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है। आप आज जो चीज 50 लाख में खरीद सकते हो मेरे भाई, अगले साल 50 में नहीं खरीद सकते, उसकी वैल्यू 52,50,000 रुपए हो जाएगी। अब जो लोग कहेंगे ना ऐसा कैसे भाई, तुमको इकोनॉमिक्स नहीं आती, पहले इकोनॉमिक्स का 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ के आओ, 10वीं 11वीं का बेसिक इकोनॉमिक्स, तो आप समझोगे कि ये बच्चों वाला गेम है। और बच्चों को पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन नाम की एक डायन होती है जो आपके पैसे को खाती रहती है। आप सोचते हो मेरे अकाउंट में पैसा रखा है, भाई वो पैसा रखा है, कोई 1 करोड़ लेके बैठा है ना अकाउंट के अंदर, बहुत अच्छा, बट 1 करोड़ की वैल्यू हर साल 6% गिर रही है मेरे भाई। अगले साल आपको 1 करोड़ की चीज जो आज आपको मिल रही है ना, अगले साल 1 करोड़ 6 लाख की मिलेगी, और आप कह रहे हो मेरे तो 1 करोड़ ही रखा है। तो ये बेवकूफी है, ठीक है, इसको समझो। अब 50 लाख का मकान है, 5% इन्फ्लेशन, मैं 5% मान रहा हूं, चलो जी। अगले साल क्या हुआ, 2024 2025 की बात करें 5%, उससे अगले साल क्या हुआ फिर 5%। अगर मैं एक स्थिर मान के चलता हूं 2026, उससे अगले साल फिर 5%, 2027। तो भाइयों एक बात बताना चाहूंगा, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख कितने पैसे गिर गए? 7.5 लाख रुपए। और ये तो मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो अगर ढंग से करेंगे तो और ज्यादा दिखेगा। 7.5 लाख रुपए मतलब आज अगर 2024 में और 2027 में, अगर 2024 में 50 लाख का मकान था तो 2027 में वो 57,50,000 का मकान है, ठीक है। मतलब 7.5 लाख रुपए की वैल्यू गिर गई आपकी। बट आपका मकान तो भाई बिका ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई मैं ना अपना मकान 50 लाख का था, मैं ना 70 लाख का बेचना चाहता हूं। बहुत अच्छा, बिकना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, 4 साल में जो इन्फ्लेशन की वैल्यू के कारण 7,50,000 का आपको लॉस हुआ, वो लॉस इसी के अंदर है, इसमें से घटा दीजिए 7,50,000 रुपए, ठीक है। ये चीज पहले ही समझ लीजिए। अब आपका जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? क्योंकि 50 तो आपने लगाए थे पहले और 70 हुआ, तो एक्चुअल में 20 लाख का आपका प्रॉफिट बना। बट जो इन्फ्लेशन है 7,50,000 रुपए, उसकी बात की जाए, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अब जो आप पे टैक्स लगेगा ना डायरेक्टली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
20 लाख के ऊपर डायरेक्टली आपका जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 12.5% लगेगा, जो कि 2.5 लाख रुपीज आपके यहां से गायब हो जाएंगे। सोचने की बात है, समझ रहे हो? वहां से एक्चुअल में 12.5% आपके वहां से, सॉरी 1.25 लाख आपके वहां से गायब हो जाएंगे। आप खुद समझो, अगर यहाँ पे इंडेक्सेशन का फायदा मिलता तो आपको ये टैक्सेशन यहाँ बहुत ही कम देना पड़ता, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बिल फट गया। सीधा 20 लाख का जो प्रॉफिट दिखाई दिया ना, 20 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगेगा 12.5% का, इंडेक्सेशन कुछ नहीं मिलेगा। और इंडेक्सेशन मिलता तो ये 7.5-8 लाख रुपए का इंडेक्सेशन आपको मिलता। उसके बाद आपको टोटल प्रॉफिट 12 लाख के ऊपर 12.5% देना पड़ता। अब जो लोग कह रहे हैं तो कम है, कम है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले 20% हुआ करता था। भाई आप जरा मकान खरीदने जाना, आपकी खाल उतरने वाली है, मजा आने वाला है। और ये चीज जमीन पे, उस पर भी लगा दिया गया, इंडेक्सेशन खत्म। गोल्ड पे, उस पर भी लगा दिया गया, इंडेक्सेशन खत्म। ठीक, क्या करोगे आप फिर? प्लस आप जाओगे स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में सीधा 20% का चढ़ावा लगता है अगर आप शॉर्ट टर्म करते हो। अगर कोई इंसान कह रहा है कि मैं ना एफएनओ सेगमेंट के अंदर काम नहीं करना चाहता, मैं ना शेयर में काम करना चाहता हूँ, भाई आपने अगर आज 1000 शेयर खरीदे और आपने 1000 और 10 रुपए पे बेच दिए, तो 10 रुपए के हिसाब से आपको कितने का फायदा हुआ? 10,000 का। तो ये 10,000 में से 20% डायरेक्टली सरकार का है, आपकी खाल उतार ली गई। पहले ये क्या था, 15% था, तब भी आदमी शांत हो जाता था। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि शेयर्स को 365 दिन से ज्यादा रखो, अपने पैसे को ब्लॉक करके रखो, तब मैं बताना चाहूंगा तब का गेम समझ लो। अगर आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो भाई एक साल में 6% का इन्फ्लेशन होता है, तो 60,000 रुपए तो जो आपके थे ना वो इन्फ्लेशन के हो गए, प्लस 60,000 से ज्यादा जो पैसा बनेगा आपका, मान लीजिए आपने 10 लाख लगाए थे और आपने एक साल बाद 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कितना गंदे वाला गेम खेला यार। क्या सरकार है बेवकूफ, मतलब गुस्सा आता है सोच के। क्या सोच के? समझो, शेयर खरीदा, क्या दिमाग चला रहे हैं लोग बेवकूफों वाले। इन्होंने 10 लाख लगाए थे, 10 लाख का हो गया 11 लाख रुपए, ठीक, एक साल बाद। अब इस पैसे के ऊपर 12.5% आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो जी, कितना चला गया? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, 10 लाख से 11 लाख पे 1 लाख के ऊपर आपका 12.5% मतलब 12,500 रुपए टैक्स गया। बट एक बात तो ध्यान दो, आपको क्या लगता है कि आपने यहाँ पे 88,000 कमा लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, एक साल बीत गया है, आपके 10 लाख की वैल्यू 6% गिर चुकी है। 60,000 रुपये कौन कट करेगा इसके अंदर से? समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप बेसिकली तो 72,500 रुपये, 72,500 रुपये आपके लिए जा चुके हैं, आपके लिए जा चुके हैं। समझ रहे हो? 60,000 तो आपका इन्फ्लेशन हो गया यार, 6% इन्फ्लेशन हुआ 10 लाख के ऊपर। आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, 12.5% टैक्स दिया, 72,500 तो आपकी जेब से गए ना। सोचने की बात है। अब क्या है, अब बचे हुए जो पैसे हैं ना उसका झुंझुना बजा दो। 10 लाख पे आपका क्या बचा? ये 30,000 रुपये बचे, बचा लो अपने। फीस भी कहाँ बचे? 28,500 रुपये बचे। ये क्या है यार, क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब कहाँ भांग खा के मतलब बजट बनाते हो क्या? आपको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? आप एसटीटी लेकर आए थे, इसी कारण लेकर आए थे। अब मुझे एक बात बताइए, आप एफएनओ सेगमेंट को कम करना चाहते थे, आप ऑप्शंस को कम करना चाहते थे, स्पेकुलेशन को कम करना चाहते थे। आपने क्या किया? आपसे रेगुलेट तो हुआ नहीं, आपसे ये तो कहा नहीं गया कि हर बंदे को स्टडी करना चाहिए, आपसे ये तो कहा नहीं गया कि हम ऑनलाइन कोर्सेज चला देंगे, आपसे ये तो कहा नहीं गया कि एफएनओ के ऊपर एक बैरियर लगा दिया जाए। बैरियर भी कैसा लगाते हो? अकल से पैदल वाले। क्या कहते हो? जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है वो एफएनओ कर लेना, जिसकी इनकम 10 लाख से नीचे है वो एफएनओ मत करना। मतलब भांग खा के आते हो क्या? पागल हो गया? सोचने की बात है, एक इंसान 1 लाख कमाता हो चाहे, बट उसके पास स्किल्स है तो भाई वो अच्छा ग्रो कर सकता है। आप पैसे के बलबूते पर आप कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि समझदार है या बेवकूफ है? क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो भाई? यो क्या चल रहा है तुम लोगों का? अगली बार सरकार में नहीं आना क्या? तुमको मन बना लिया गया कि बस हो गया अपना, क्योंकि दिख गया आपको? अब मैं देखो, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता ना, मैं किसी की अच्छाई करना चाहता हूं, बट बेवकूफ़ी को बेवकूफ़ी बोलना ना लाइक हमारा राइट होना चाहिए। ये सच है अगर बेवकूफ़ी हो रही है। अब आप सोचो, एफएनओ सेगमेंट के ऊपर पता है क्या मुझे, देखो क्यों फर्क नहीं, मैं तो आपको बताना चाहूंगा। 15% था, 20% लगेगा, दुख हो रहा है 5% का। ठीक है, हाँ हो रहा है, क्यों नहीं होगा यार? मेहनत की कमाई है, हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और पैसे अगर सरकार ले जा रही है सारे कमा के, तो फायदा क्या है? प्लस जो मैंने अभी बचा हुआ 80% मेरा जो पैसा है उसको मैं कहीं खर्च करूंगा यार, टैक्स तो मैं फिर भी दूंगा ना। मैं कौन सा बच गया टैक्स देने से? कोई कहे कि देश की सेवा करने से मना कर रहे हो, भाई ये 80% तुम रख लो, ये 20% हमें दे दो, ठीक है? ऐसा कर दो, सीधी सी बात आती है। हम कुछ काम ही नहीं करेंगे,
अगर आपको टैक्स नहीं पे करना ना मेरे भाइयों, तो 3 लाख रुपए से ऊपर की कमाई करो ही मत। सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, अगर टैक्स नहीं पे करना चाहते। और अगर पैसा कमाना है ना, तो नंबर 2 से कमाओ, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूंगा अब। क्योंकि बदतमीजी की हद होती है। क्यों होती है? एक इंसान को तब तक दबाना चाहिए। मेरे काफी सारे क्लाइंट बताया ना, 4.5 करोड़ 5 करोड़ फंड लेके जा रहा है भाई, वो मजाक नहीं होता। 5 करोड़ 4 करोड़ इंडिया से बाहर जा रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कहता है भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पे, हो गया मेरा काम। और वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे अपने फंड के साथ में, समझ रहे हो? और बाहर जाके वो क्या करेंगे? फॉरेक्स करेंगे यार, कॉमन सी बात है। वो लोग क्या करेंगे? वो कहेंगे कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती। वहां पे दुबई में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 10% 12% का रिटर्न निकाल के दिखाती हैं। वहां पे क्या करना होता है? उनको जाके कॉपी करना होता है, कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। भाई वो करेगा ना, पागल थोड़ा ना तुम्हारे इंडिया में बैठकर यहाँ पे झुंझुना बजाएगा। सोचने की बात है। आप यहाँ पर अगर ये कहते हो कि हमारे इंडिया के अंदर ये है वो है, भाई मुझे एक बात तो बताओ आप। मैं खुद बेसिकली इंडिया में रहता हूँ और रहता भी रहूंगा, और बेसिकली मुझे पसंद भी है। बट अगर ऐसी बात रहेंगी तो कौन इंडिया में रहना पसंद करेगा? समझदार आदमी कोई इंडिया में रहना पसंद नहीं प्रेफर करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको दिखाई देगा कि उसको नोचा जा रहा है, और नोचा इसलिए जा रहा है ताकि वो डाउन नीचे ही रहे। सिंपल सी बात है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सबसे गंदे वाले फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस तक के। मैं तो भाई सच बता रहा हूँ, मेरा तो दिल ही टूट गया। फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी अगर होने लगी ना, तो बर्बादी सामने है, ये बात ध्यान रखना। और रही बात ही फाइनेंस मिनिस्टर की, इतने गंद तरीके से इन्होंने ये बजट बनाया, और बजट के अंदर ये 20% कर देना ना, इतना ज़्यादा गंदा वाला सीन हुआ। प्लस एफएनओ सेगमेंट के ऊपर एसटीटी लगा दिया, एसटीटी को 60% बढ़ा दिया। मेरे भाई क्या है यार, तुम कर क्या रहे हो? मतलब बच्चे हो क्या? लॉलीपॉप चूस रहे हो क्या मुंह में तुम? मतलब सोचने की बात है। तुमको इतना नहीं पता कि पैसा कमाने वाला सेगमेंट, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे ना कि 89% लोग नुकसान कराते हैं शेयर मार्केट में, एफएनओ में 11% कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। भाई अभी डाटा है 2 दिन पहले, उसमें बताया गया आई थिंक 72% 71% लॉस कराते हैं लोग इक्विटी में। एक काम करो, शेयर मार्केट बंद कर दो। तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम्हारी अगर वर्ड यूज किया जाए औकात नहीं है, तो इसको बंद कर दो। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे 10 लोग हैं तो 10 में से 8 लोग पैसा गवाएंगे और 2 कमाएंगे। वो कौन कमाएंगे? जिनके अंदर सही बुद्धि होगी, कहां मुझे खरीदना है, कहां मुझे बेचना है। अब आप डिसाइड करवा के दोगे कि कौन से शेयर में बाय करना है, कौन से में एग्जिट करना है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहाँ बेवकूफ बनाने का धंधा बहुत गंदे वाला चलने लगा है इंडिया में। भाई पूरी ट्रेडर कम्युनिटी गुस्सा, सभी इन्वेस्टर गुस्सा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर गुस्सा, बड़े बड़े लोग गुस्सा, ठीक है, एफआईआईज सारे के सारे गुस्सा। यार तुम क्या कर रहे हो? म्यूचुअल फंड में कम पैसा लगेगा, लोग क्यों लगाएंगे वहां पे म्यूचुअल फंड में? फिर भी क्या हो रहा है? आप यहां पे देखो, मार्केट को ऊपर खिसकाया जा रहा है। क्या दिखाने के लिए? कि बजट ना बहुत अच्छा है, देखो मार्केट ने तो अपना हाई टू हाई टच कर दिया। या तुम बेवकूफ समझते हो हम सब के माथे पर बेवकूफी लिखी है? आप खुद सोचो यार, गुस्से वाली बात है। मतलब ये ऊपर जाने का लॉजिक देख रहे हो? क्या है ये, क्या कर रहे हो? काफी लोग कहेंगे ये तो ऊपर जा रहा है, मार्केट ने इसका मतलब पॉजिटिव लिया है। मार्केट पागल है? 15% के टैक्स को 20% कर दिया, 10% के टैक्स को 12.5% कर दिया, ठीक है। ऊपर से इंडेक्सेशन खत्म कर दिया, गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्ट करते उनको खत्म कर दिया, ठीक। प्लस हर चीज के ऊपर आप टैक्सेशन में क्या कह रहे हैं? स्लैब बढ़ा दिया मैंने। ओ भाई ये कह दो तुम पैसे कमाओ मत, भिखमंगे रहो और मर जाओ, ये कह दो आप डायरेक्टली। और ये जो रैली है ना मेरे भाई, ये पता है किसने करवाई है? आप खुद समझ सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये जिसने कराई है ना, आप खुद समझ सकते हो। यहां पर पैसा कौन बेवकूफ डालेगा? आप सोचो, जहां पर टैक्सेशन बढ़ रहा हो, एफआईआईज पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हो, मार्केट को दिखाने के लिए कि मार्केट ने ना बहुत अच्छा लिया है, बजट ना बहुत अच्छा था। अब पता ही लोग क्या करेंगे? टीवी चैनल पे आके ज्ञान पेलेंगे। क्या पेलेंगे? देखो जी, बजट में जो आया था ना, उसके कारण मार्केट ने अपने हाई टू हाई को टच कर दिया। समझ रहे हो ये क्या गंद खिली जा रही है? क्या गंदी पॉलिटिक्स के तहत हमारे देश के वो लोग जो सच में पैसा कमाने में सक्षम हैं और सक्षम होने चाहिए थे, अब वो खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सरकार ही आपको डिमोटिवेट करना चाहती है, सरकार ही नहीं चाहती। आप खुद सोचो, बजट इतना गंदा है, पूरी मार्केट में निराशा है, हर ट्रेडर गुस्सा है, कैसे ऊपर जा रहा है ये? कौन बेवकूफ है जो यहाँ पर पैसा लगा के इसको ऊपर खिसका रहा है? क्या आम जनता है? आपको लग रहा है आम जनता खुश हो रही है कि 15% के टैक्स की बजाय अब मुझे 20% देना पड़ेगा, या मुझे 10% की बजाय 12.5% देना पड़ेगा? भाई ये 10% 2018 में चिपकाया गया हमारे माथे पर, ठीक है। उससे पहले ये था ही नहीं, ठीक। उससे पहले एसटीटी हुआ करता था, और अब क्या है, हमारे माथे पर देखा गया कि यार ये तो बेवकूफ़ हैं, इनके माथे पर दोनों चीज़ें चिपका दो, एसटीटी भी और ये भी। और बचा कुचा जो बचा, ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज में जीएसटी, अब ब्रोकर के साथ भी बैंड बजने वाली है। आप जो 40 रुपये में ऑर्डर डाल देते थे ना, अब वो 40 की जगह 100-200 रुपये होने वाला है, ध्यान रखना। ब्रोकर सभी जो यहाँ पे गेम चल रहा है सेबी का, दोनों की दोनों
गेम अलग ही लेवल पे है। एक तरफ एक लेडी बैठी है, दूसरी तरफ दूसरी लेडी बैठी है, इन दोनों ने सबके नाक में दम कर रखा है। क्यों कर रखा है आप देख सकते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सॉल्यूशन ये है। अब पता है क्या होगा, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोग पता है क्या करेंगे, लोग जाएंगे डब्बा ट्रेडिंग, लोग जाएंगे डब्बा ट्रेडिंग की तरफ। और इनकी क्षमता ही नहीं है, इनकी वैल्यू ही नहीं है, उसको रोक लें। क्यों, वहां पे ना तो कुछ होता ना था, सीधा गेम है। लोग जाएंगे इलीगल फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ठीक। लोग जाएंगे ड्रीम 11 पर, ठीक। क्रिकेट टीम बनाओ, ठीक है। आज के टाइम में पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है भाई, सच बता रहा हूं। टिकटॉक पे, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, टिकटॉक पे जाओ, नंगा नाच करो, ठीक है। टिकटॉक पे जाओ, मुजरा करो, टिकटॉक पे जाओ, इनलॉजिकल चीजें करो, मतलब ऐसी चीजें करो जिनका हाथ ना पैर, लोग उसको लाइक करेंगे, पैसा कमाओ, खुश रहो, ठीक है। दो दो शादी करो, यूट्यूब चैनल बनाओ। यही करना पड़ेगा ना भाइयों। अब करोगे क्या तुम लोग, सोचो क्या करने वाले हो अब तुम लोग। मुझे तो हंसी भी आ रही है, हंसी इस बात से आ रही है कि यार कहाँ किन लोगों को चूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक। किन लोगों को चूज कर लिया यहाँ पर, मतलब कमाल की बात है। जो लाइक अपनी जिंदगी के 5 साल 7 साल लगाकर ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं, जिसको आप शेयर मार्केट बोलते हो। कमाल की बात है, एक तरफ आप शेयर मार्केट बोलते हो, प्रधानमंत्री आगे कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, दूसरी तरफ आप शेयर मार्केट के लोगों के साथ ऐसा करते हो। और ये शेयर मार्केट के लोगों के साथ नहीं हुआ है, हर जनता के साथ हुआ है। जो सैलरी में से 10,000 बचाती थी, कहती थी इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, 10,000 को कहाँ लेके जाऊँ, कुछ होना तो है नहीं इससे, वो कहाँ जाएगी, या तो जाएगी वो शेयर मार्केट में, ठीक। या वो बेचारा सिंपल सा आदमी वो सोना खरीदने चला जाता था। आज की कंडीशन ऐसी है, यहाँ जाएगी तो भी उसको क्या है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 20% लगेगा यहाँ भी और यहाँ भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करें तो 12.5% यहाँ भी और 12.5% यहाँ भी, ठीक है। और इंडेक्सेशन का फायदा तो यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ तो चलो इंडेक्सेशन का फायदा होता ही नहीं है, ठीक है। करोगे क्या आप, क्या करना चाहते हो। सीधी एडवाइस, इलीगल काम करो भाइयों। सरकार की औकात ही नहीं है कि पढ़े लिखे आदमियों को ना ढंग की चीजें दे सके। ये एक्चुअल में ऐसी सरकार गलती से हम लोगों ने चूज कर ली है, सिंपल सी बात है। और कोई ज्यादा अगर सरकार सरकार कर रहा है, कोई कहेगा, नीचे कमेंट करके बताएगा भाई ये तुम्हारे साथ भी हुआ है यार, मैं खुद बेसिकली मैं सपोर्ट करता हूँ इस गवर्नमेंट को, था मतलब, ठीक। सिंपल सी बात आती है, मैं भी सपोर्ट कर रहा था, बट ऐसी चीजें करने के लिए तो सपोर्ट नहीं करवाया था। सोचने की बात है, अगर आपके हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, ठीक, आप कमाई करोगे तो आपके हाथ से सारा पैसा वापस छीन लिया जाएगा, ये कह करके देश को सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसे लंबी सरकार चलने वाली है, ठीक है। आप केवल 2 राज्यों को सपोर्ट कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, वो भी हमारे देश के हिस्से हैं। बट एक बात तो बताइए, बाकी लोग बेवकूफ हैं, बाकी लोग क्या भांग खा के बैठे हुए हैं कि आप ही समझदार हो, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। आप कहोगे आंखों पे हाथ रखो, हमने रखा, और बोलो कि भरी दोपहरी में रात हो रही है, क्या आप कहोगे और हम मान लेंगे, नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात आती है। काफी सारे लोग, ज्ञानी लोग नीचे कमेंट भी करेंगे, मुझे पता है भी के बाद में कि वीडियो पॉलिटिकल थी। जी थी भाई, अगर हमारी बैंड पॉलिटिशियंस बजा रहे हैं तो हम बोल भी ना पाए क्या, आप सोचो। आप कहो, खुद ब खुद सोचो इस बात को, अगर हमारी बैंड पॉलिटिशियन बजाएंगे तो क्या हम इस चीज़ को बोल भी नहीं पाएंगे। ये बात बहुत गलत होती है। और ये चीज़ ना एक्चुअल में फाइनेंस मिनिस्टर को समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे पता है क्या है, देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो निकल जाएंगे यहाँ से। और देश में निकल जाएंगे तो बचेगा कौन, वही बेचारा जो 3 लाख से नीचे कमाता होगा। और 3 लाख से नीचे कमाता होगा, उस बेचारे को तो वैसे नहीं पता कि इनकम टैक्स देना भी था नहीं देना था। खुश रहो, ये होने वाला है। इससे क्या होगा, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप देखोगे 10 लाख लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं भाई, 100 सीट होती हैं आईएएस ऑफिसर्स की। जो लोग कहते हैं ना आयुष बुनना है, 10 लाख में से यार तुम 100 सीटों के लिए लड़ाई कर रहे हो, और उसको आप क्या कहते हो, एग्जाम बोलते हो, ठीक। उसके ऊपर हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा फक्र करते हैं, हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है। या तुम पोपट हो क्या, कहाँ की जिंदगी जी रहे हो, कौन सी फर्जी लाइफ जी रहे हो, आप खुद सोचो। यहाँ आपके जीतने के चांस 0.0001% है, और इसको आप बोल रहे हो एग्जाम, इसको आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मेहनत करके हम निकाल सकते हैं। अबे बेवकूफ हो, अगर यहाँ से निकाल सकते हो तो एक बात तो बताओ मुझको। इंडिया में बोला गया है सेबी के तहत कि 89% लोग लॉस कराते हैं, 11% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये 11% ज्यादा होता है या 0.001% ज्यादा होता है। अगर ये एग्जाम क्लियर करने में जो इंसान मेहनत कर रहा है, अगर वो थोड़ी सी 10% मेहनत इधर की तरफ भी कर ले, तो क्या वो इन 80% 89% की बजाय इन 11% में नहीं आ सकता। एक समझदार आदमी तो तैयारी कर रहा होगा ना, एक समझदार आदमी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि वो जो पेरेंट्स हैं भाई, आप लोग ये तो देख रहे हो, आप इसको नहीं चेक कर रहे हो, आप ये भी तो चेक कीजिए ना कि यहाँ पर एफएनओ में 11% लोग प्रॉफिटेबल हैं,
सोचने की बात है। अब मतलब ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अगर आपको केवल और केवल ये चीज़ ही दिखती है कि बस 100 जॉब्स के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देना चाहते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान 20 साल की 21 साल की उम्र से लेके 30 साल तक अगर केवल और केवल एक एग्जाम पे लगा रहे, झुंझुना बजाता रहे, करते रहो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पैसे हाथ में नहीं होंगे ना, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड 2 मिनट में मुंह पर मूत के चले जाते हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी मैं फेस कर चुका हूं, समझ रहे हो? प्लीज इस बात को समझो कि एक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ तुम गंदा गेम मत खेलो। पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं। और ये ऐसे गेम अगर आप खेलोगे ना आम जनता के साथ में, देन डेफिनेटली आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो समझदार आदमी है, जो सोचो इस एग्जाम को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, प्लस जो यहाँ गेम खेल सकता है, क्या वो आपके साथ गेम नहीं खेल सकता? आपकी सीट उनके उनकी वोट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब वोट दी जाए तो सोच समझ के दी जाए, ठीक है? और कोई भी ऐसे इमोशनल अत्याचार में ना आ जाए कि हमने ये बनवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वरना मेरे भाई वहीं ना आपको गेट के बाहर बैठना पड़ेगा कटोरा लेके कि प्लीज़, नेताओं को बोलना पड़ेगा प्लीज़ 10,000 रुपये महीना दे दीजिए। ये होगा आपके साथ में, रियलिटी है। थोड़ा सा हो सकता है ये अजीब हो सकता है, बट यार बुरा लगता है, क्योंकि मेरे खुद के क्लाइंट भी कह सकते हो इंडिया से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनका कहना है कि भाई क्या करें। मान लीजिए एक क्लाइंट है, वो ना कार बेसिकली सेल करते हैं। सोचो एक इंसान ने 10 लाख की एक गाड़ी खरीदी, उसने उसके ऊपर 50,000 रुपये का खर्चा किया, उसको साफ करवाया, डेकोरेशन वगैरह में जो भी काम किया गया, तो गाड़ी का प्राइस हो गया 10,50,000 रुपये। अब वो गाड़ी अगर खड़ी रहती है, ठीक, वो उसको बेच देते हैं 2 महीने के अंदर। अगर 10 लाख की गाड़ी थी, उन्होंने बेच दी 12 लाख रुपए की, तो भाई जो 1.5 लाख की कमाई की है ना उन्होंने, उसके ऊपर टोटल 20%, 30,000 सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा। देख रहे हो टैक्स? देखो आप, उस बंदे पे बचा क्या? सारी मेहनत उसकी, सारा काम उसका। अब काफी लोग कहेंगे क्या टैक्स देना ही नहीं चाहते? भाई टैक्स जो था 15% कम था क्या वो? प्लस अगर वो इंसान 20 लाख, अब तो 20 छोड़ो 15 लाख कर दिया, पहले 20 लाख था, 15 लाख से ऊपर अगर कमाता है तो सीधा उसको 30% फ्लैट टैक्स देना है। अगर आपने मान लीजिए 30 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर कमाया तो आपको फ्लैट टैक्स देना है। तो दो यार, होते रहो खुश। तो ये है प्रॉब्लम जो जिससे दुखी है इंसान। और शेयर मार्केट की बात करें तो एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरी सेबी के चेयरमैन, दोनों ने यार नाक में दम कर रखा है एक्चुअल में शेयर मार्केट में। आप देख रहे हो क्या चल रहा है? क्या ये सच में ये रियल में ऊपर गया? नहीं। अब रात को देखना जो पार्टी मेंबर है ना, वो आएंगे टीवी चैनल्स पे, अजी देखो हमारा बजट तो इतना अच्छा है, तुम कह रहे हो तुम बेवकूफ हो कि बजट खराब है। ये कौन लोग है जो बोल रहे हैं बेवकूफ है? हमारे बजट में तो देखो मार्केट 420 पॉइंट ऊपर भाग गई, 430 पॉइंट ऊपर भाग गई। देख रहे हो क्या अजीब ही तरह के कह सकते हो गेम चल रहा है। एंड ये न्यूज़ हर जगह चलाई जाएगी। आम जनता जो है, जो आम जनता है, वो खुश हो जाएगी, वाह वाह वाह, तालियां, वो पूरी खुश हो जाएगी, तालियां। क्यों? 450 पॉइंट, 420 पॉइंट ऊपर भाग गई मार्केट, बजट तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये जो लोग बता रहे हैं ना कि बजट खराब है, आम जनता को गोल्ड पे प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर्टी बेचने पे प्रॉब्लम होगी, बेचना छोड़ो, वो खरीद नहीं पाएगा, उसकी औकात ही नहीं होगी आम जनता की कि वो खरीद भी पाए। क्यों? प्रॉपर्टी डीलर ही इतना गेम खेल देंगे जब उनको दिखेगा यार टैक्स पे टैक्स लग रहा है। एक इंसान ने आज 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, प्लॉट नहीं बिकता 2 साल 3 साल, बड़ा प्लॉट है नहीं बिकता, 3 साल का जो उनका इंडेक्सेशन है वो खत्म कर दिया। 1 करोड़ का प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख में गया, तो 30 लाख पे सीधा टैक्स कटेगा। वो बंदा क्या करेगा? वो इनलीगल एक्टिविटी करेगा, वो कैश में पैसा मांगेगा। सिंपल बात आती है, लोग रास्ता निकाल लेंगे। बट ये सरकार को समझना चाहिए कि लोग विद्रोह पे ना उतरें, ठीक है? खाल उतारो, उतनी उतारो जितनी बर्दाश्त करे सामने वाला, वरना तो भाई मैं तो कहूंगा सीधा इनलीगल काम करो रे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लो। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करो इनलीगल वे में, दुबई जाने की प्लानिंग भी करो, दुबई नहीं तो नेपाल जाने की प्लानिंग करो, ठीक, डब्बा ट्रेडिंग भी करो, जो कर सको ना, जहां से पैसा कमा सको भाई फिर कमाओ। अगर सीधे रास्ते से लोग काम तुमको नहीं करने दे रहे तो ये कर लो, क्या कर सकते हैं? बंदा परेशान है। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग बेसिकली शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, एफएनओ सेगमेंट पे तमीज से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन देख रहे हो कितना बढ़ा दिया गया है? मार्जिन देख रहे हो कितना बढ़ा दिया गया है? अब क्या होगा, जो लॉट साइज बढ़ेगा, तो लॉट साइज आज आप 15 के लॉट में काम करते थे, आप 2 लॉट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते थे। लॉट साइज मान लीजिए 15 की जगह हो गया 75, आपके पास फंड नहीं है ऑप्शन सेलिंग करने का, आप क्या करोगे? घूमकर ऑप्शन बाइंग करोगे। वाह रे, ऐसे भी मज़े वाली बात है, क्या भांग खा के काम करते हैं लोग, वाह मज़े की बात है। मैं तो खुश हो गया सुनकर ये चीज़ें। तो आई विश अच्छी खासी तारीफ हो गई होगी। एंड ये बेसिकली दुख जो था ना, ये इस चीज़ को लेकर था कि हर चीज़ में अगर आप टांग अड़ाओगे, ठीक है, और ये मैं फिर कहता हूँ शेयर मार्केट वालों के लिए नहीं थी ये वीडियो,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो हर चीज होती है, आज आपने कुछ खरीदा, 10 दिन 20 दिन 50 दिन में आपने बेच दिया, आपको प्रॉफिट हुआ तो उस पर भाइयों सीधा 20% सरकार को दे देना। और शॉर्ट टर्म की बात करें ये हुई, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते थे। अरे गोल्ड में तो यही इन्वेस्ट करते थे कि मैं अपने बच्चे की शादी के लिए रख रहा हूँ गोल्ड को, उस समय बेचूंगा। अब पता लगा मैंने आज गोल्ड खरीदा कि चलो यार, करेंसी में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे खुद इंडियन होते हुए मेरी करेंसी पे भरोसा नहीं है। और ये चीज आप भी बोल चुके होंगे, आप भी समझ जाओगे। किसी को भरोसा हो ना ज्यादा तो एक काम कर लेना मेरे भाई, अगर इतनी ज्यादा भरोसे वाली बातें आती है ना तो एक काम कर लेना आप, यूएसडी एनआर जो है ना, इसको एक काम करना, ये मैं 3 महीने पे लगा देता हूं, यूएसडी एनआर को ना इतनी हिम्मत हो यहां सेल कर दो इसको और कहो मुझे भरोसा है, मैं तब देखूं, करो यहां 10,000 क्वांटिटी सेल, मैं तब देखूं कि आप कितने भरोसे वाले हो। किसी को भरोसा नहीं है, यहां से चलता आ रहा है, आप देख सकते हो 10 रुपए के प्राइस से कहां चला गया। मुझे मेरी करेंसी पे भरोसा नहीं है, इस वजह से अगर मैं गोल्ड में पैसा लगाता था, अब मैं गोल्ड में पैसा लगाऊंगा तो भी मुझे वहां पे एक बड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स भी इतने गंदे तरीके का कि आज 10 लाख का खरीदा, 10 साल बाद मैंने 20 लाख का बेचा, तो भाई मेरा जो इंटैक्सेशन का फायदा था वो तो छीन लिया तुम लोगों ने। और इन्फ्लेशन तो आ ही रहा था, इन्फ्लेशन को तो तुम याद ही नहीं दिलाना चाहते कि इन्फ्लेशन नाम की डेफिनेशन कुछ होती है, वो तो गलती से आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ ली, आम जनता को याद ही नहीं दिलाना चाहते। कहते हैं अच्छा 10 लाख का खरीदा था 20 का हो गया, वाह वाह वाह, 10 लाख का प्रॉफिट, ला भाई पैसे दे, टैक्स दे। इंडेक्सेशन क्या तुम्हारा कोई और मतलब आके बताएगा क्या? सोचने की बात है। तो भाइयों, आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अपनी राय जरूर नीचे देना, क्या इन्होंने बिल्कुल सही किया, क्या आप सही में ऐसी सरकार की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे? मेरी तरफ से तो ना है भाई, मैं तो नहीं कर रहा था, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं कर रहा था भाई? मुझे अच्छी बात है, तुम काफ़ी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, मैं तारीफ करता हूँ, बट अगर तुम बिल्कुल ही जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, काम करने का तरीका होता है, चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम तसल्ली से काम कर सकें, अगर तुम हर चीज़ के अंदर टांग अड़ाओगे उस कंडीशन में कोई भी तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। और काफ़ी लोग कहेंगे ये बनवा दिया वो बनवा दिया। भाई तुम लोग एक काम करो, एक चांदी का कटोरा छोड़ो, लोहे का कटोरा खरीदो, वहीं बैठ जाओ जाके, मालिक कुछ देकर जाना, जब आएंगे ना ये लोग तो कुछ देकर जाना, यही कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे ही जीना है तो चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपना वोट ज़रा ढंग से दीजिएगा। आई विश, मैं तो तैयार हूँ, मुझे पता है ये सरकार 1 साल भी 1.5 साल भी नहीं टिकने वाली, जैसे इसके डिसीजन चल रहे हैं, समझ रहे हो, ये फेकनेस है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं 5 साल 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि बजट इतना गंदा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स के नीचे गालियाँ हैं, इसकी माँ की, इसकी बहन की। वो तो मैंने जरा रोक रखा है। क्यों रोक रखा है यार? क्या चल रहा है? लोग इतना गाली क्यों दे रहे हैं सरकार को? और सरकार क्या कहेगी? ये क्या हुआ, ये कौन आया फिर खरीदने? तो आम जनता ने तो खरीदा नहीं होगा ना, आम जनता पागल है, क्यों इन्वेस्ट करेगी वो इसके अंदर ऐसी जगह पे जहाँ पे सीधा 20% का टैक्स कटेगा उसको? सोचो, ये चीज़ आप दिमाग लगाओ, ये क्या चल रहा है एक्चुअल में? हम लोगों को सारे के सारे मिलकर ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, ध्यान रखना। जिसको बात समझ में आ जाए ठीक है, वो निकलो यहाँ से, और जिसका समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, डालते रहो वोट, मजे मारो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।